हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अपन पहले के लेक्चर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक बातें अपन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 की रिएक्शन करवाते हो आप तो ट्वाइस ऑफ NH3 जो बनता है उसके लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल K लिखने का तरीका क्या होता है? अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोलूँ तो NH3 की पावर 2 N2 रेज़ टू द पावर 1 एंड H2 रेज़ टू द पावर 3। आज इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स अपने पास क्वेश्चन में अपने को एग्जाम में करने के लिए मिलते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल आपके सामने आता है वो ये आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, for the reaction N2O4 gas is giving you twice of NO2 gas, the equilibrium mixture was found to contain 2 moles of N2O4 and 1 mole of NO2 in a 10 liter vessel at temperature equals to 300 Kelvin। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट Kp। आपके पास कोई रिएक्शन है N2O4 गिविंग ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन 2 मोल्स ऑफ N2O4 एंड 1 मोल ऑफ NO2। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन है N2O4 गैस इज गिविंग यू ट्वाइस ऑफ NO2। लेट्स से फॉर एग्जांपल एट टाइम t इक्वल टू 0 पे उसने आपको बोला है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन 2 मोल्स ऑफ। इनिशियली आपके पास कितने मोल्स थे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आपको बोला है इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स प्रेजेंट है N2O4 के 2 मोल्स, और इक्विलिब्रियम पे NO2 का कितना मोल्स प्रेजेंट है आपके पास 1 मोल। ठीक है, आपसे Kp के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जब आप Kp लिखेंगे तो आप Kp कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर इक्विलिब्रियम पे अगर अपन बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितने होंगे? मोल्स ऑफ N2O4 अपन टोटल मोल्स के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिस क्वांटिटी के आपको मोल्स चाहिए होते हैं वो न्यूमरेटर में और टोटल मोल्स नीचे, तो कितना हो गया 2/3। सिमिलरली मोल्स ऑफ NO2 कितने आएंगे आपके पास? 1/3। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट द टोटल प्रेशर बी PT, है ना। तो अपने पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला PNO2 कितना लिख सकते हो आप? P ऑफ NO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितने हैं आपके पास? 1/3 इंटू PT। इन द सेम वे P ऑफ N2O4 कितना लिख सकते हो आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 2/3 इंटू PT। Kp के एक्सप्रेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को आप बिठा दीजिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? 1/3 का होल स्क्वायर PT स्क्वायर 2/3 इंटू PT। ये PT से PT कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1/9 इंटू 3/2 इंटू PT। आपके पास कितना आ गया 1/6 इंटू PT। अब
अगर आपके पास पीटी की वैल्यू आपको मिल जाती है तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए पीटी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अपने को पता है किसी भी आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू कितना होता है एनआरटी। आपको पी पता करना है, कंटेनर की वॉल्यूम वहाँ पे दे रखी है कितनी 10 लीटर। इस कंटेनर के अंदर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने प्रेजेंट है 3 मोल्स प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ N2 इन 10 लीटर ऑफ वेसल, तो 3 मोल्स हो गए। आर की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए यहाँ पे 0.0821, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पीटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अपन पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि 30 × 3 कितना हो जाएगा 90, 90 × 0.0821। तो यहाँ से पीटी की एक वैल्यू निकल के आएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो अल्फ़ा आती है, सॉल्व करना है आपको। 90 × 0.0821 वो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे अल्फ़ा। तो यहाँ से आप केपी कैलकुलेट कर सकते हैं। केपी कितना हो जाएगा 1/6 × दिस इज़ योर आंसर फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब अपन अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2, calculate the equilibrium concentration, calculate the equilibrium concentration of H2 and I2 and HI at 300 Kelvin if initially 2 moles of H2 and 2 moles of I2 are taken in a 10 liter vessel. In a 10 liter vessel आपके पास के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कितना 100, और आपको रिएक्शन दे रखी है H2 गैस प्लस I2 गैस इज गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HI गैस। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। इसके पिछले वाले सवाल में आपसे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था, यहाँ पे आपसे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है और इनिशियल कंडीशंस आपको दे रखी हैं। देखिए एट टाइम t = 0 पे इसके इनिशियल मोल्स 2 हैं, इसके भी इनिशियल मोल्स 2 हैं, और इसके मोल्स कितने होंगे 0। लेट्स से फॉर एग्जांपल एट टाइम t = इक्विलिब्रियम पे, जब रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम आया होगा तो मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस के टर्म्स में रिएक्शन लिखना बताया था। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके x मोल्स रिएक्ट करते हैं और ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इसके 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके x मोल से ये कितना रिएक्ट करेगा x मोल। इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो जब इसका x मोल डिकम्पोज होगा तो इसका कितना बनेगा 2x। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम = 100 दिया हुआ है, ये K इक्विलिब्रियम Kc भी हो सकता है, इट कैन बी Kc ऑल्सो एंड इट कैन बी Kp ऑल्सो। अब देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था Kp = Kc RT⁻⁴ डेल्टा Ng होता है। डेल्टा Ng = नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 + 1 2। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 0। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ रही है तो Kp = कितना हो जाएगा आपके लिए Kc हो जाएगा। तो जो भी K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, अब आप इसको प्रेशर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Kp और Kc की वैल्यू आपके लिए क्या है सेम है। ठीक है, तो Kc मैं लिख लेता हूँ इसका। Kc मैं कितना लिखूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं HI के 2x, वॉल्यूम कितना है कंटेनर का 10 लीटर। H2 के मोल्स कितने हैं 2 - x/10 एंड 2 - x/10।
ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको? 100 के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये 10 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। इसको प्यारे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 2x इक्वल्स टू 20 माइनस 10x, तो ये आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 20, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 अपॉन 12, दिट्स मीन्स 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है मेरे पास 5/3। 5/3 अगर मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो मैं इक्विलिब्रियम पे H2 की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ। कितना? 2 माइनस एक्स, दैट इज़ 2 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 1/3। I2 की कॉन्सेंट्रेशन मैं इक्विलिब्रियम पे लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 5/3, दैट मीन्स 1/3। एंड HI की कॉन्सेंट्रेशन मैं इक्विलिब्रियम पे लिख सकता हूँ, कितना है? 2x, 2 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 10/3। तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे, आपके पास दो कंडीशंस थी। एक बार आपको इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज़ को दे के रखा था और एक बार आपको इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज़ आपसे पूछी जा रही थी। ठीक है, अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं और एक और न्यूमेरिकल देखें। A mixture of SO2 and SO3 and O2 is maintained at equilibrium in a 10-liter vessel. इन अ 10-liter वेसल। ओके, रिएक्शन आपको दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ SO2 गैस प्लस O2 गैस इज गिविंग यू ट्वाइस ऑफ SO3 गैस। ओके, आपको इसके लिए Kc भी दिया हुआ है। Kc की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 100। ओके, तो ये गैस नहीं होगा क्योंकि Kc दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ the number of moles of SO2 and SO3 at equilibrium are equal, how many moles of O2 are present at equilibrium? A mixture of SO2 and SO3 is maintained at equilibrium in a 10-liter vessel. Twice of SO2 plus O2 is giving you twice of SO3. उसके लिए आपको Kc की वैल्यू दे रखी है 100। अगर आपसे दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 एट इक्विलिब्रियम आर इक्वल, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अपन इसी रिएक्शंस को एट इक्विलिब्रियम पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपने को इनिशियली कंडीशंस नहीं पता है, अपने से सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही पूछा जा रहा है और इक्विलिब्रियम पे ही कंडीशन दी हुई है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पे SO2 के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं? n, और उसने बोला है SO2 और SO3 के जो मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे वो कितने प्रेजेंट हैं? सेम प्रेजेंट है। तो अगर SO2 के मोल्स, मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 and SO3 at equilibrium are n, है ना। इक्विलिब्रियम पे अगर n मोल्स प्रेजेंट हैं SO2 और SO3 के, तो एट t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। तो अगर SO2 के n मोल्स हैं, O2 के मैं मान लेता हूँ n डैश मोल्स हैं,
और SO3 के भी मान लेता हूँ मैं n मोल है, क्योंकि SO2 और SO3 के मोल्स क्या दिए हुए बराबर दिए हुए हैं। तो अपन यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे आप n/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 दे रखी है, n/10 होल स्क्वायर SO2 की पावर 2। इधर पे मैं लिख देता हूँ Kc इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास SO3 रेज टू द पावर 2, SO2 रेज टू द पावर 2 एंड O2 रेज टू द पावर 1। SO3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रेज टू द पावर 2, SO2 n/10 रेज टू द पावर 2 एंड O2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास n-10/1। तो ये दोनों आपके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से Kc की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी बेटा 100, और ये ऊपर आएगा तो 10/n-। तो यहाँ से n' की वैल्यू बेटा कितनी आएगी आपके पास 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम आर 0.1। ठीक है, अब देखिए ये 3 न्यूमेरिकल्स जो डिफरेंट टाइप्स के थे, कभी आपको इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन दी रखी होती थी, कभी आपसे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही थी, और ये इस टाइप की कुछ कंडीशंस दी रखी होती हैं इक्विलिब्रियम पे। वो ऐसा भी बोल सकता था कि SO2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 2 टाइम्स ऑफ SO3 है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में आपको इक्विलिब्रियम पे कंडीशंस दे सकता है वो, और आपसे उसके अकॉर्डिंग Kc या फिर Kp, या इसमें जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक अननोन रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट था उसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो इक्विलिब्रियम पे उसने कैलकुलेट करवाई। अब अपन एक और कंसेप्ट देखते हैं अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। देखिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्शन है A raised to the power A is giving you C। ठीक है, आपके पास कोई रिएक्शन है A is giving you B एंड C। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एट t इक्वल्स टू 0 पे इसके इनिशियल मोल्स आपके पास प्रेजेंट है कितने A0। ठीक है, आपके पास इसके सिर्फ आपके पास A के मोल्स आपको पता है कितने मोल्स प्रेजेंट है A0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एट t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे इसमें से A0 माइनस AX, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको लिखना बताया, A0 माइनस AX, इसका कितना हो जाएगा BX और इसका कितना हो जाएगा CX, है ना। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट हैं A के A0 माइनस AX, B के कितने मोल्स प्रेजेंट है BX और C के मोल कितने प्रेजेंट है CX। अब देखिए बेटा यहाँ से अपन एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल मोल्स, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने आएंगे आपके पास A0 माइनस AX प्लस BX प्लस CX। ठीक है, यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ मैं, A0 माइनस x में कॉमन ले लेता हूँ मैं, प्लस x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो प्लस x कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा B प्लस C माइनस A। ठीक है, ये मेरे पास टोटल मोल्स कैलकुलेट हो गया। अब मैं यहाँ से Kp का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। यहाँ से मैं Kp का जब मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा तो मैं लिखूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C उसकी पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ B उसकी पावर B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ A उसकी पावर A। मेरे को Kp कैलकुलेट करने के लिए इन सब का मेरे को पार्शियल प्रेशर चाहिए, और मेरे को पता है जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो मेरे पास पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है बेटा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, है ना। तो लेट से फॉर एग्जांपल लेट, मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, लेट टोटल प्रेशर भी PT। इस रिएक्शन का टोटल प्रेशर कितना है PT है। तो मेरे को अगर सबके मेरे को इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ C चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ C चाहिए होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू P टोटल चाहिए होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ C अपॉन मोल्स ऑफ C अपॉन कितना टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ C कितने हैं मेरे पास यहाँ पे
CX अपॉन A0 प्लस एक्स, टोटल मोल्स पर मेरे पास कितने, B प्लस C माइनस A। एक सेकेंड, यहाँ पे इसके A मोल से इसका B मोल बन रहा था, तो यहाँ पे B बाय इसके A मोल से इसका B मोल बन रहा था, तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा, B बाय A नॉट बनेगा, है ना, B बाय A बनेगा यहाँ पे। और जब इसका X मोल इसके A मोल से A इज गिविंग यू B B एंड C, इसके A मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका B मोल बन रहा है, और इसका जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो B बाय A बनेगा, और जब इसका AX रिएक्ट कर रहा है तो ठीक है, A से ये हो जाएगा C बाय A। ठीक है बेटा, अब आपके पास मोल्स ऑफ C आ चुके हैं, यहाँ पे कितना आ गया है आपके पास,